राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सिद्धांत कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एनालाइजर क्लासेस में। और मैं आज लेके आया हूं 3.7 नंबर एग्जाम्पल। आपका 117 नंबर पेज पे है और फिगर आपके सामने बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये बेटा क्वेश्चन इस टाइप का है, इसमें थोड़ा क्योंकि आपने अगर किरचॉफ का जब लॉ पढ़ते हैं तो उसमें दो नियम आते हैं, एक संधि का नियम आता है, एक लूप या पास का नियम आता है। ये लूप वाले नियम से लगने वाला क्वेश्चन है। लूप वाला नियम क्वेश्चन बेटा वहीं पर लगेगा जहां पर ये वोल्टेज वगैरह आपको दे रखे होंगे। जब बैटरियां आप इसमें जुड़ी हुई होंगी, वोल्टेज वगैरह दे रखे होंगे, तब समझ लीजिए वहां पर जो है लूप का नियम लगेगा या पास का नियम लगेगा। अगर इसमें बैटरियां नहीं जुड़ी हैं तो आपको सीधे संधि का नियम लगा के आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर वोल्टेज और बैटरियां लगी हुई हैं वोल्टेज वाली, तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन किससे होगा, हमारा पास के नियम से। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बेटा ये आपको फिगर दे रखा है, फिगर में निकालना है। बता रहा है कि इसमें सभी धाराओं में, इसकी शाखाओं में कितनी कितनी धारा होगी। मतलब I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, I3 कितना होगा। I1 हमारा ये लिखा हुआ, I3 ये लिखा हुआ, I2 ये लिखा हुआ। I2 किस में बह रही है, AB में बह रही है। और I1 किस में बह रही है बेटा, AC में बह रही है। और हमारा DE में कौन सी बह रही है, I3 धारा बह रही है। DE BC जो भी है हमारा उसमें बह रही है। देख लेते हैं, फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम बेटा इसमें लूप देख लेते हैं, कितने लूप बन रहे हैं। लूप बन रहे हैं बेटा मेरे तीन। एक बन रहा है ADCA, दूसरा बन रहा है एक ABCA और तीसरा बन रहा है BCDEB। तीन लूप बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कौन सा लूप लेंगे, ADCA। तो ले लेते हैं लूप ADCA। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बेटा फिगर में, हम लोगों ने ADCA ले लिया है। और लूप का नियम क्या होता है कि किसी भी लूप का जो संपूर्ण वोल्टेज होता है वो संधियों पे जाकर कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है, जीरो। संपूर्ण वोल्टेज आना चाहिए कितना, जीरो। टोटल सिस्टम का वोल्टेज जीरो हो जाता है। तो वोल्टेज बेटा हमारा कितना दे रखा है, 10 वोल्टेज दे रखा है। अब आपने पढ़ा होगा वोल्टेज बराबर कितना होता है, आई आर होता है। मतलब जहां पर हमको कहीं पर भी वोल्टेज बनाना है तो आई और आर। आर आई क्या है, धारा, बहती हुई धारा, और आर क्या है, प्रतिरोध है। तो देख लेते हैं हमारा, जब हम लोग बेटा अब देख लेंगे, अब इधर की ओर चलेंगे। ऐसे जो एरो चल रहे हैं हमारे वो ऐसे, अगर जो एरो हमारा विपरीत दिखेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। बाकी सब इससे माइनस में चलते हुए चले जाएंगे। तो देखते हैं बेटा ये वाला हम लोग जैसे यहां पर पहुंचेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, I1 I2 इंटू 4। तो हो जाएगा 4I1 माइनस I2। ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा। आगे जैसे ही बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे ये धारा इधर की ओर आ रही है, साथ में 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ, धारा इतनी लगी हुई है। तो बेटा ये प्लस में हो जाएगा 2I2 I3 माइनस I1। और जो मेरा अब बेटा इधर की ओर चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 ओम का प्रतिरोध मिलता है और धारा I1, तो प्लस I1। अब बराबर बेटा कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। कितना हो जाता है, जीरो। 1 ओम बेटा लिखा हुआ है इसलिए हमने केवल I1 लिख दिया। 1 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा वही सेम टू सेम आ जाएगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 तो बेटा हमारा ये है, चाहे सबको उधर, चलो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं 10 4I1 माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4I2 हो गया बेटा। ये कितना हो गया 2I2, ये हो गया 2I3, ये माइनस का 2I1 प्लस का I1। अब देख लेते हैं I1 माइनस के 4 ये है और माइनस के 2 ये, माइनस का 6 और माइनस का I कितना हो, प्लस का I कितना हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा बेटा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा ये आएगा आपका 7I1, कितना आएगा, और 2I2 ये हो जाएगा। तो आपका 7I1 ये हो जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे। और आएगा बेटा हमारा माइनस का 6I2 आएगा, माइनस का 6I2 आएगा। और आएगा हमारा माइनस का 2I3 बराबर में 10। ये 10 बेटा इधर रखा, इनको सबको उठा के उधर की ओर ले गए। ठीक है। तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बेटा लूप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लूप नंबर 2 कौन सा लेंगे बेटा, लूप नंबर 2 लेंगे ABCA। ABCA, अब देखते हैं ABCA, तो लिखेंगे लूप ABCA में। ठीक है। देखते रहना आप लोग। लूप में भी इसमें देख सकते हैं बेटा, इस लूप में भी मेरा वोल्टेज कितना लगा हुआ, वोल्टेज 10 ही लगा हुआ है। तो 10 इधर की ओर जा रहे हैं तो मेरा 4I2 हो जाएगा। ठीक है, 4I2 हो गया। और देख लेते हैं बेटा क्या लगा हुआ है हमारा, इधर की ओर जाते हुए हमें क्या मिलेगा, देखिए इधर की ओर मिल रहा है तो 2I2 I प्लस I3 प्लस सॉरी माइनस का
माइनस में जो सेम डायरेक्शन में रहेंगे वो सारे माइनस में जाएंगे। 2i2 प्लस i3 ये हमारा हो गया बेटा। अब इधर की तरफ हम लोग आएंगे तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। मिलेगा बेटा हमको, अब बेटा डायरेक्शन कोई चेंज नहीं मिल रही तो सारे माइनस में हो जाएंगे। ए भी 1 ओम है तो i1 बराबर 0। जब बेटा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 4i2 ये कितना हो जाएगा 2i2 माइनस का, और माइनस का 2i3 हो जाएगा, माइनस का i1 हो जाएगा बराबर में 0। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 10 इधर ही रखेंगे और इनको जोड़ डालेंगे। जोड़ने पर क्या मिलेगा i1 प्लस 6i2, i1 प्लस 6i2 प्लस का 2i3 इक्वल टू 10। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे बेटा इसको। अब हम लोग तीसरे लूप में बेटा चलते हैं। तीसरा लूप कौन सा मिलेगा, बी सी डी ई बी। तो मान लेते हैं तीसरा लूप कौन सा है, बी सी डी ई बी में। आप देख लेते हैं बेटा इसमें कितना वोल्टेज लगा हुआ है, 5 वोल्टेज लगा हुआ है। वोल्टेज 5 लिख लेंगे। इसकी डायरेक्शन में जो चलेंगे उनको बेटा हम लोग माइनस में, जो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे वो किसमें हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो इसमें हमें लग रहा है सारे के सारे माइनस में ही होंगे। देखते हैं इधर आते हैं तो ये वाला मिलता है 2 और i2 प्लस i3। आगे बढ़ते हैं तो ये वाला मिल जाता है, इसके साथ ये धारा लगी हुई है i2 प्लस i3 माइनस i1, और इधर आगे तरफ कोई धारा है ही नहीं बेटा, कोई प्रतिरोध है ही नहीं, तो हमारा ए बराबर में 0। जब आप बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2i1 माइनस का 4i2 माइनस का 4i3 इक्वल टू 5 माइनस का 5 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3। अब बेटा हमको i1 i2 तो i3 की वैल्यू निकालनी है हमको। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, i1 को इस समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 को हल कर लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को पहले साथ साथ हल कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ठीक है। तो 7i1 बेटा फटाफट लिख लेंगे, ये हमारा है समीकरण नंबर 1, ये है बराबर 10। ये हमारा दूसरा वाला समीकरण है, ये i1 प्लस का 6i2 प्लस का 2i3 इक्वल टू 10। अब बेटा इसको जोड़ देंगे डायरेक्ट, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये हो जाएगा 8i1 हो जाएगा, ये 10 और 10 20 हो जाएंगे। तो i1 बराबर कितना हो जाएगा 20/8। इसको अगर भाग करेंगे बेटा 2.5 एम्पियर। कितना आ गया हमारा i1 निकल के आ गया 2.5। ये बेटा एक तरफ इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5/2 या 2.5 एम्पियर, ठीक है। अब आगे बेटा हम लोग i1 की वैल्यू किसी में भी रख लेते हैं। मान लेते हैं इसमें रख लेते हैं i1 की वैल्यू। i1 की वैल्यू जो बेटा इसमें रखते हैं तो हमको क्या मिलता है देखते हैं। i1 की वैल्यू इसमें रख के देख लेते हैं भाई। तो 5 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में i1 की वैल्यू रखने पर, ठीक है। i1 की वैल्यू बेटा 5/2 रखिए, बहुत आसानी से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 6i2 प्लस का 2i3, और ये हमारा हो गया बेटा, इसमें रखो, लास्ट वाले में रखो, समीकरण नंबर 3 में रखो तो आराम से हो जाएगा। ये हो जाएगा, इससे हमारा आराम से होगा। 2 इंटू i1 कितना है 5/2 माइनस का 4i2 माइनस का 4i3 माइनस का 5। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4i2 माइनस का 4i3 माइनस का 5। ये पहले से ही है, एक बेटा माइनस का 5 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस बाहर निकालें यहाँ से, तो 4i2 माइनस का प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कॉमन ले लिया बेटा यहाँ से, माइनस का 10 कैंसिल हो गया। जो बचा हुआ है उसको यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे हम लोग। देखिए ये बचा हुआ है 4i2 प्लस का 4i3 इक्वल टू 10। 2 कॉमन ले लेंगे बेटा, 2 कॉमन लेके नीचे चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 2i2 2i3। जब 2 कॉमन इधर ही चला जाएगा तो 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10। समीकरण नंबर बेटा 4 मान लेंगे इसको, समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब देखते हैं बेटा क्या करते हैं इसमें हम लोग। अब आगे एक और समीकरण को हल कर लेंगे, जो हमारा निकल के आएगा देखते हैं। अब बेटा हमने जो i1 की वैल्यू निकाली है वो एक बार इसमें और इसमें भी रख लेते हैं तो हमको समीकरण मेरा बन जाएगा।
तो समीकरण 2 में भी रख लेते हैं। समीकरण 2 में I1 की वैल्यू रखने पर, ठीक है, तो I1 की वैल्यू बेटा इधर रखेंगे तो मेरा कितना है 5/2। 5/2 ही बेटा यूज कर रहे हैं हम लोग, चाहे आप 2.5 भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2.5 यूज कर लेते हैं। 2.5 प्लस 6I2 प्लस 2I3 बराबर 10। बेटा उधर जाएगा 2.5 माइनस का हो जाएगा, 2.5 माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 2.5 कितना बचेगा 7.5, कितना बचेगा 7.5, या इसको लिख सकते हो 15/2, 15/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई एक वैल्यू ले लेनी है। हमारे पास 2 समीकरण आ गए, इसको बेटा समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। 4 और 5 को भी हल कर देंगे, तो 4 और 5 को बेटा हल करते ही मिटा लेते हैं इसको। 4 और 5 को हल कर लेते हैं। 4 नंबर बेटा समीकरण कितना आया है 2I2 प्लस का 2I3 बराबर 5। ये कितना हो गया भाई 6I2, ये हो गया 2I3, और ये कितना हो गया भाई 7.5, ठीक है। माइनस कर देंगे, माइनस 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 जब करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया। 2 में से 6 जाए कितना बचेगा माइनस का 4I2, और 5 में से 7.5 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2.5, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। I2 बराबर कितना आएगा 2.5/4। बेटा इसको ऐसे भी काट सकते हो, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 5 25, 5 8 40, तो 5/8। I2 की वैल्यू बेटा कितनी आ गई हमारी 5/8। I2 की जो वैल्यू आई है वो आई है 5/8 एम्पियर, ठीक है। अब लास्ट वैल्यू हमारी निकालने की रह गई है, तो लास्ट वैल्यू हम लोग किसी से भी निकाल लेंगे। I3 मान लेते हैं हम लोग, यहीं से निकाल लेते हैं। I2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे हम लोग 4I2 4I3 इक्वल टू 10। इसमें I2 की वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, I2 की वैल्यू पुट कर देंगे। I2 की वैल्यू कितनी है बेटा 5/8 प्लस 4I3 इक्वल टू 10। 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो ये कितना बचा 5/2 प्लस का 4I3 इक्वल टू 10। 4I3 बेटा ये कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 10 माइनस 5/2, 10 दूनी 20, 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा 15/2। ये इधर लाएंगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, या इसको ऐसे लिख सकते हो 1 सही 7/8 एम्पियर। तो देखिए हमने कितने आसानी से तीनों मान निकाल लिए, I1, I2 और I3 के। तो इस तरीके से ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। ज़्यादा नंबर